नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसमें हम टोटल 15 प्रैक्टिस सेट के सा मतलब सब्जेक्ट वाइज़ देख रहे थे। देखिए, इसमें हमने आपको क्या क कराया, यूपी जीके के 30 प्रैक्टिस सेट मैंने कराया, एक ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के 15 सेट, 15 यूथ के कराए। उसके बाद हमने कंप्यूटर का कराया, 15-15 दोनों के करा दिए, यानी 30 ये भी हो चुके हैं, ठीक। आज हम देखेंगे जीएस, यानी आज और कल 15-15 यानी 30 जीएस देख लेंगे। उसके बाद फिर रीजनिंग देखेंगे, फिर लास्ट में हम लोग हिंदी देखेंगे। उसके बाद फिर मैं एक सीरीज लाऊंगा, यानी दो बुक मैंने देखा है। एक में जितना यूपी ट्रिपल एससी जीएस पूछा है, जितना भी पूछा है पीसीएस तक के, मतलब जितने भी क्वेश्चन है जीएस के वन लाइनर के रूप में, वो बुक सोच रहा हूँ करा दूंगा। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट एक स्टार्ट कर दूंगा। तो दो चीजें कराऊंगा, तो आपकी मैक्सिमम तैयारी जो है इसी में पूर्ण हो जाएगी, ठीक दोस्तों। और मैं आपका लगातार जो है आपके साथ मतलब लगातार बना रहूंगा। और दोस्तों, जो आप प्यार देते ना, तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। मतलब बहुत खुशी मिलती है इस समय मुझे, थोड़ा भले ही मतलब पैसे नहीं बनते, मैं मानता हूँ बहुत कम बनते, आधा डॉलर शायद बनता हो दोस्तों, क्योंकि सब लोग पूरा देखते नहीं। और दूसरी चीज, जैसे लाइव देखेंगे तभी कुछ बनेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैं उस इतना टेंशन नहीं लेता हूँ। लेकिन आप लोग जो प्यार देते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका काम है, जैसे जो वीडियो दोस्तों मैं इस समय बना रहा हूँ, वो ठीक-ठाक चल रही है। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो 300-400 लोग देखते हैं डेली, 500, तो मैं उतने में खुश रहता हूँ। मुझे हाय तौबा नहीं करनी है। धीरे-धीरे सब अपने आप होता है ना, पेशेंस इतना रखा हूँ 7 महीने से, तो आगे भी रख लूँगा 7-8 महीने ना दोस्तों। लेकिन हमारा काम क्या है? अच्छे से पढ़ाना। जो काम हमारा अच्छे से है, तो वो हम अच्छे से करेंगे। बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। आप लोग तो हैं, तो किसका मतलब कोई दिक्कत ही नहीं मुझे। ठीक, तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, इसमें हम 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे, यूथ कंपटीशन का है, जिसमें हम 15 करेंगे जीएस। क्या करेंगे? जीएस। उसके बाद दोस्तों जो है कल हम 15 जीएस के कर लेंगे, किससे? तो ज्ञान मुद्रा के कर लेंगे। उसके बाद रीजनिंग दोस्तों स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो रीजनिंग के 30 कर लेंगे, फिर हम हिंदी बचेगी। उसके बाद हमारा ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे 2 सेट। और इसकी प्ले लिस्ट बनी है, आप लोग जो लोगों नहीं देखे हैं, जो लोग, वो लोग जरूर एक बार दोस्तों देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, ठीक। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला है जोरवे संस्कृति। मैंने आपको कई बार बताया, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की है। कहाँ की है दोस्तों? महाराष्ट्र की। ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ लेता है। इसकी खोज किसने की? तो एम.एन. देश पांडे ने की। किसने की? एम.एन. देश पांडे ने। देखिए, यही पूछा है। देखिए, यहाँ पे पूछ ही लिया कि किस महाराष्ट्र में है, जबकि मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, पूरा पढ़ा भी नहीं कसम से दोस्तों। केवल मैंने इतना देखा कि जोरवे कल्चर, बस मुझे लगा कि ये जो है, देखिए इतना पता ना महाराष्ट्र का है, तो बस महाराष्ट्र, यही ज्यादा क्वेश्चन इस तरह के पूछता है जोरवे संस्कृति। इनाम गांव पूछ ले, नासिक पूछ ले, दैमाबाद, चंदौली, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र के हैं। और ये किस नदी के तट पर है? जैसे महाराष्ट्र में अगर पूछे तो जोरवे संस्कृति किस नदी के तट पर है? तो परवरा नदी के तट पर है। कहाँ है? परवरा नदी के तट पर है। ये किसकी सहायक है? तो गोदावरी की सहायक है। किसकी? गोदावरी की। तो 3-4 फैक्ट आप याद रखिएगा दोस्तों, कभी पूछे। देखिए, चालकोलिथ, यानी अगर हम बात करें, ताम पाषाण युग से संबंधित है, ताम पाषाण कालीन संस्कृत है, इसीलिए यहाँ चालको लिथिक लिखा हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैवल्य कौन से धर्म? देखिए, कैवल्य की प्राप्ति, अभी कल ही हमारा दोस्त किया फोन के अलावा से, तो मैंने उसे कहा कि आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी तभी मानोगे। तो कैवल्य की प्राप्ति जैन धर्म से संबंधित है, ठीक। यानी वो जम के पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा, समझ में कि नहीं? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यस आर ए, ठीक। ये जो है, इसका गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया। दोस्तों देखिए, ये हम पढ़ाए थे, एच.आर.ए. शायद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पढ़ाए थे। ये 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, कानपुर में हुई थी। पढ़ाया था कि नहीं? तो ये जो क्या है, ये एच.एस.आर.ए. है। तो ये कब हुआ? तो ये 4 साल बाद होता है, यानी 1928 में। इस तरह आप थोड़ा दिमाग लगा के पढ़िएगा जीएस, ठीक। देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए, जीएस में आपको मैं कोई कमी महसूस नहीं होने देता हूँ। मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप हो, और ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं पढ़ा हूँ। यकीन मानिए दोस्तों, आप बस पढ़िए आप बस अच्छे से। इतना ही काम है आपका, वीडियो देखिए और पढ़िए। अगर आपका नहीं माने तो 1.5 पे करके देखिएगा, क्या दिक्कत है दोस्तों, आराम से देखिए। देखिए, यहाँ लिखा है, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? कई बार हम लोगों देखिए, इटली थे। कौन थे? क्लाइमेट इटली। अगला दिया, देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है दोस्तों? तो ये है उड़ीसा में है। कहाँ है देवमाली? जो है कहाँ की चोटी है? उड़ीसा में सर्वोच्च चोटी है। ये पूर्वी घाट की। अगला है कि केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? अभी हम कई दिन पहले बताए थे, थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता? थोरियम, ठीक। तो याद रखेंगे कि नहीं? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे, यानी बाबा साहब अम्बेडकर थे। अगला दिया, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसे करने की शक्ति किसे प्राप्त है दोस्तों? संसद को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, बिल्कुल इजी है।
अगला दिया कौन सा भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों विधानसभाओं की अयोग्यता से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन है, दल बदल से संबंधित है। कब हुआ? तो 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985। राहुल गांधी की सरकार थी तो उसी समय हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। देखिए हम इसमें 300 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कितने देखेंगे? 15 दूना 30। ठीक है, 300 क्वेश्चन देखेंगे। किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? तो वो बैंक कौन सा है दोस्तों? सेंट्रल बैंक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था का उदारीकरण के रूप में भी जाना जाता है? तो उदारीकरण कब आया? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। देखिए छठी होती 1980 से 85, और 85 से जो है 90, और 91 92 जो छोड़ दीजिए, उसके बाद हो जाएगी 8वीं पंचवर्षीय योजना को माना जाता है उदारीकरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो भारत रत्न मिला था चंद्रशेखर वेंकट रमन को। अगला क्वेश्चन दिया किस भारतीय वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया? तो दोस्तों किसने किया? जेसी बोस ने किया। अगला दिया हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? हेलीकॉप्टर का आविष्कार दोस्तों किसने किया? तो सिकोर्स्की ने किया। किसने? सिकोर्स्की ने। अगला हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, 23 का है तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता। डेविड चिपरफील्ड है। अगला दिया 95वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ऑस्कर जीता। इसके निर्देशक दोस्तों कौन थे? तो कार्तिकेय गोंजाल्विस। अगला दिया हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथ श्री रास्ता श्री योजना की शुरुआत की है? तो वो कौन है? पश्चिम बंगाल। अगला हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध किससे है दोस्तों? ये है चंद्रमा से। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो वो अजरबैजान और तजाकिस्तान हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ नीचे मैंने बताया ना कि पीडीएफ बनाने में सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि पता लगा कहीं थोड़ा है कहीं नहीं। देखिए ये देखिए यहाँ 46 नंबर से दिया हुआ दोस्तों। कहाँ से दिया? 46 नंबर से। देखिए क्या लिखा है कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो ताम्रलिप्ति था। क्या था? ताम्रलिप्ति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक दोस्तों, अगला है कि खिज्र खां ने कौन से राजवंश का सैयद खिज्र खां सैयद वंश से संबंधित था। हम लोग अभी पहले ही देखे, ये सैयद वंश का संस्थापक ही था। कौन? खिज्र खां था। अगला है राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा या खानवा की लड़ाई कब हुआ? तो मैंने कहा बाबर आया, मतलब जो है खाना खाया, घर गया, फिर आगे चल के मर गया। तो इस तरह मतलब एक थी ट्रिक, पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर घाघरा हुआ, घर गया, फिर सोया हुआ, फिर लास्ट में मर गया। तो चलो छोड़ो, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 27 में। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 106 के आसपास है दोस्तों, 106 किलोमीटर। ठीक, आगे बढ़े, लद्दाख वाला पोर्शन लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर है। देखिए घुंघरू जो बने हुए हैं वो सोने के बने हैं। किसके? सोने के। तो सोने के यानी स्वर्ण के, और घुंघरू से हुंडरू हो जाएगा। ठीक, इस तरह हम याद कर सकते हैं, लंबे समय तक याद है, झारखंड में है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो इसमें से कौन सी एक प्रायद्वीपीय? नर्मदा नदी है, भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक, नर्मदा और ताप्ती। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन करती है उस भार से क्या समझते हैं? मतलब क्या कहते हैं? उस भार से आप क्या नहीं सॉरी उस भार को आगे कट गया है, को आप क्या कहा कहते हैं? मतलब क्या कहा जाता है, ये पूछा है दोस्तों। बस छोड़िए, धारिता क्षमता हो जाएगा। अगला दिया है, लास्ट में थोड़ा कट गया है ना किनारे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संवैधानिक उपचारों से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संविधान का भाग नहीं है, तो जो है ये गलत दिया है। इसे 1972 में संविधान में एक संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया नहीं दोस्तों, इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जाए, गलत है। यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता, बिल्कुल सही है। हमारे उद्देश्य का पढ़ने से पता चल जाता है कि अंदर क्या दिया है संविधान में। अगला दिया निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री थे? तो 67 से 69 थे। अगला पीआईएल का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा। इसका आंसर नंबर ए ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका जिसे कहते हैं वही है, किस आयोग या समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो ये आयोग कौन था? सरकार हुक्म सिंह संसदीय समिति। अगला भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश से अपनाया गया है? दोस्तों देखिए यहाँ पे ये कट गया है नीचे ना,
तो शेर जो अशोक स्तंभ है सारनाथ का सिंह स्तंभ वही होगा। ऑप्शन नंबर डी था इसमें सिंह स्तंभ, वही याद रख लीजिए। सत्यमेव जयते ही है ये, देखिए ऑप्शन नंबर सॉरी नहीं अपनाया गया पूछा, भारत सरकार के प्रत्येक निम्नलिखित में से कौन मोर से नहीं अपनाया गया, नहीं अपनाया गया ना, तो सत्यमेव जयते वहां से नहीं लिया गया, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडकोप। देखिए सांड भी लिया गया है, कहाँ से लिया गया? सांड लिया गया है, ठीक। और जो जितने भी इसमें जानवर थे जैसे घोड़ा था वो भी लिया गया है, सांड घोड़ा सिंह स्तंभ ये सब लिए गए, ये सत्यमेव जयते। यहाँ नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया दोस्तों, ठीक। यहाँ दिया है मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है, तो मांग वक्र जो होता है ये किसके अधीन होता है? अल्पाधिकार। अगला दिया मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लिखा 2023 में नाटो का 31वां देश कौन सा बना दोस्तों, तो फिनलैंड बना था। कौन सा? फिनलैंड अभी जो है चर्चा में भी था। अगला दिया है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया वो कौन थी? आलिया मीर थी, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है, तो मनरेगा मजदूरी में सबसे ज्यादा वृद्धि राजस्थान। हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलेन, यानी मैं गलूंगा नहीं दोस्तों, ये किस मतलब है? तो शुक्र है, शुक्र सबसे गर्म है ना, तो मैं गल गया यानी मल गया मैगलन, मैं गल गया यानी मैगलन, और सबसे गर्म ग्रह ही कौन है? तो शुक्र है, तो इसीलिए जो है शुक्र से संबंधित इस तरह हमने याद किया है। तो कहीं भी अगर मैगलन आता तो मैं शुक्र ही मार देता हूँ, काम खत्म। क्या पूछा आगे क्वेश्चन, मुझसे कोई लेना देना नहीं। अगला दिया है हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली विश्व में किस क्रम का सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों, तो ये चौथे क्रम का है, ठीक। आगे बढ़े, देखते हैं आगे दोस्तों क्या दिया हुआ है। देखिए अगला यहाँ से है ना, हाँ सामान्य जानकारी अथर्ववेद के बारे में दिया हुआ है। लिखा है दोस्तों कि अगर हम बात करें 46 नंबर कि अथर्ववेद खंडों का संग्रह है, तो 20 खंडों का संग्रह, कितना? 20 खंडों का संग्रह है। चांदी का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो यहीं पे मिलता है चांदी का उल्लेख, पूछा भी जा सकता है कभी। अगला क्वेश्चन है अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनसे संबंधित नहीं है, तो कौन सा स्थान है? तो रायगढ़ उनसे संबंधित, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया। देखिए ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश और जन्म स्थान। अगला है कि लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात की मृत्यु 1605 में हुई थी, इसे आगरा से बाहर सिकंदराबाद में दफनाया गया। अकबर की बात कर रहे हैं दोस्तों, किसकी? अकबर, सिकंदराबाद से ना। अगला दिया खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था, तो तुर्की से था। किससे? तुर्की से था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, असम नहीं करता दोस्तों, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल करता है। अगला क्वेश्चन है पर्यटन स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित किस शहर के निकट जो है ये घाटी पड़ती है, तो विशाखापट्टनम के, इंपॉर्टेंट है। अरकू घाटी कहाँ है, तो ये ऐसे पूछ सकता है आंध्र प्रदेश में, ये विशाखापट्टनम दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग के झरने से निकलती? झेलम नदी है दोस्तों, कौन सी? झेलम। अगला काली मिट्टी और किस नाम से जानती है, तो रेगुर मिट्टी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है बायोपा किस प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पगड़ी या हेड गियर है, तो ये किसकी है दोस्तों, तो ये है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक। आगे अगर हम बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? आर्टिकल 60 हो जाएगा, पकानी कोका दियोदशा। अगला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आज के बच्चों के रोजगार का निषेध किससे संबंधित है दोस्तों? मौलिक अधिकार से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला दिया है भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है, तो ये 18 है। कौन सा भाग? 18 है, ये हो जाएगा, ठीक। भाग 7 किससे संबंधित है दोस्तों? सॉरी ये भाग 7 नहीं 12 है, तो ये संबंधित है वित्त से। मैंने बताया था एक एक और 11 हो जाएंगे, केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा, उसका पैसा आ जाएगा यानी वित्त हो जाएगा। और ये अगर हम 15 की बात करें तो ये जो 15 है निर्वाचन से संबंधित है, और ये 9 की बात करें तो पंचायत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया मूल ह्रास किससे किसके मूल्य की राशि है दोस्तों, तो ये है मशीनरी या यंत्र समूह, ठीक। मूल ह्रास इसी का होता है, घिसती नहीं है। रोलिन शब्द किसमें प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों ये किसमें होता है? ये हॉकी में होता है। अगला यूनान की राजधानी क्या है दोस्तों? यूनान की राजधानी एथेंस है। अगला हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला, तो ये मिला है शिव शंकरी को। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है दोस्तों, तो 126वीं है। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है, तो ये कौन है? लग्जमबर्ग हो जाएगा। अगला पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई है दोस्तों, तो ये युगांडा से की गई। कहाँ से?
युगांडा से। देख लीजिए दोस्तों कितना मजेदार है ना। युगांडा की राजधानी क्या है, तो कंपाला है दोस्तों। क्या है, कंपाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन के लिए 2-3 क्वेश्चन के लिए पूरा मतलब पेज लेना पड़ रहा हमें हर बार ना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए यहाँ लिखा है चालुक्य राजवंश भारत के एक भाग पर थे, तो दक्षिण वाला था इनका, दक्षिणी थी। अगला दिया है कि प्राचीन भारतीय राज तरंगड़ी किसकी है, कल्लर की राज तरंगड़ी है ना दोस्तों, याद करिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में कुब्बतुल्ला मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, कराया ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध दंडनीय घोषित किया गया, तो ये थे विलियम बेंटिंक थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि एचिसन, यानी मैंने बताया था एचिसन, सॉरी एचिसन कमीशन मैंने बताया था। देखिए एचिसन यानी छींक से संबंधित है, टेंशन हो जाएगी हमें अगर छींक आ जाएगी यानी 86, तो हमें एचिसन यानी टेंशन, हमें टेंशन हो जाएगी, ठीक। अब देखिए ये किससे लेकिन संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है भारतीय नागरिक सेवा से। अगला दिया किसी भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान, अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। तो देश लीजिए किस राज्य के बारे में बात कर रहा है, तो सीधी सी बात असम की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन, केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, दो राज्यों मध्य प्रदेश और किससे होकर बहती है, तो केन नदी यूपी से और मध्य प्रदेश से। देखिए मैंने आपको बताया था जैसे ये यमुना नदी है, ठीक, गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है, उसकी सहायक कौन है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, उसके बाद टोंस नदी नहीं मिलती, टोंस से जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक। तो ये 4 नदियां आपको क्रम कई बार पीसीएस में भी पूछा मिला लगा, मतलब ऊपर से नीचे तक, तो बता सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस नदी के न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है, तो ये किसका दोस्तों हुआ है, ये यूएसए का हुआ है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष ये निर्धारित करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। धन विधेयक 110 में है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक। अगला, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। अगला, उस प्रथम महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी, तो मुख्य न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की, ठीक। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोंकणी की शासकीय, तो कोंकणी भाषा कहाँ की, गोवा की है दोस्तों, है कि नहीं। मांडवी नदी पे कौन सा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात। अगला दिया है बैंक किस दर पर ब्याज अर्जित करते हैं, तो किस पर अर्जित करते हैं दोस्तों, ऋण पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदू रेट ग्रोथ का मतलब जो है किसने दिया, तो दोस्तों ये हिंदू ग्रोथ रेट दिए थे कृष्ण, राजकृष्ण, प्रोफेसर राजकृष्ण। ऑप्शन नंबर ये हो जाए, ये नीचे कट जाता पता नहीं क्यों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे ना। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे, तो ये पहले कौन थे, एस चंद्रशेखर थे। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाया है, तमिलनाडु ने लगाया है दोस्तों, ठीक। करंट का क्वेश्चन था, उस समय हमने पढ़ा था तो याद है। अगला दिया है किस राज्य में अंबेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है, तो R21 दोस्तों ये क्या है, तो वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन है परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा चांस रहते हैं दोस्तों, ये तो छोड़ना नहीं है। सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया हरियाणा में ना। आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं बताएंगे आप, कमेंट कर दिया करिए दोस्तों, मजा आ जाता है आपका कमेंट, मतलब ही आपकी एनर्जी है समझ लीजिए, उससे मुझे ये भी पता चलता है कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको मजा आ रहा है तो यानी जो है मुझे भी मजा आ रहा है ना पढ़ाने में। देखिए यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, मतलब राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, तो राजस्थान का कालीबंगा ही है यहाँ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कब कौन थे, बाणभट्ट थे, ठीक। आगे बढ़े। अगला, दीवान एक कोही, अभी जो कम्युनिटी पोस्ट में डाले थे शायद कल ही डाले थे, और ये कृषि विभाग नीचे लिखा भी था, मोहम्मद बिन तुगलक, समझ रहे हो कि नहीं, तो कम्युनिटी पोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था, तो जो वो थे ना उनके जो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी जो कमजोर थे, तो उन्हें ही हराएंगे, तो हमने ये चीज उसमें दिखा था, सिकंदर सूरी को हराया था। एनसीईआरटी सार संग्रह अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान होगा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, तो चाइना के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन दिया है दक्कन के पठार, चाइना के साथ लगती है ना दोस्तों, 50 का क्या होगा, नहीं चाइना के साथ नहीं, सॉरी चाइना दूसरे 55 है ना, 55 बांग्लादेश फिर चाइना, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा, सॉरी दोस्तों माफ करिएगा, ये होगा बांग्लादेश, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है, तो क्या होती है, लाल मिट्टी।
अगला है भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश का कौन सा है? तो भारतीय महासागर यानी हिंद महासागर के बाद क्या सबसे छोटा? मालदीव है। ठीक। अगला है दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई दोस्तों? 1907 में की गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो ये किसका उल्लेख करता है? आर्टिकल 10 है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता का बना रहना, बात ये है यार, निरंतरता का मतलब कंटिन्यू, नागरिकता का बना रहना, बस आर्टिकल 10 हो जाएगा। अगला दिया है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था दोस्तों? तो ये भाग था मणिपुर। क्या था? मणिपुर। अगला दिया वर्ष 1978 में संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन पद्म विभूषण का पहला प्राप्तकर्ता था दोस्तों? तो ये सत्येंद्र नाथ बोस से। अगला, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? सरोजिनी नायडू। अगला, लंदन की राजधानी, लंदन है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़े। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया? उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो देखिए, अगर हम बात, लंदन की राजधानी क्या हो जाएगी? लंदन, और थोड़ी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, मालदीव की राजधानी माले, और फिलीपींस की राजधानी मनीला, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ठीक, याद रखिएगा। अगला है उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो ये चीज दोस्तों बर्जीलियस ने की था। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया कई बार। अगला, हाल ही में चर्चा रहा पीरा कुम्फर सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रलय 2023 में संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी का वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ दिल्ली में। अगला है, ग्रीष्म ऋतु में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए किस राज्य ने देश का पहला जल बजट जारी किया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, केरल है। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने कब से हाइड्रोजन चालित ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये कब से की है? दिसंबर 2023 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। देखिए, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान के किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित? तो कनिष्क, यानी इसके समय में पहली बौद्ध संगति हुई थी, उसी के समय हीनयान महायान दो भागों में बट गए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख और शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है? एरल अभिलेख है, भानुगुप्त का एरल अभिलेख, हाँ यही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव जो है बताया था? ये किससे बताए थे? तो सही, सच्चाई और अहिंसा से। अगला है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? कैनिंग के समय। अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात? मैंने बताया था ये रोटी जब बनेगी तो धुआं उठेगा, और रोटी बनती है नरम नरम तावा पे। तो नर्मदा नदी, देखिए कई चीजें याद करा दे रहा हूँ। देखिए, नर्मदा नदी धुआंधार जल पर बताया था। देखिए बात को समझिए। देखिए, नर्मदा नदी को याद करिए, नरम नरम, क्या नरम, नरम लिखा है, नरम है ना, इसमें नरम हो जाएगा। तवा नदी से तावा हो जाएगा, तवा नदी है एक इसकी सहायक है नर्मदा की, तो तावा हो जाएगा। अब बताइए, अगर रोटी बन रही है तावा पे, ठीक, तावा चढ़ा है, रोटी बन रही, तो रोटी नरम नरम तो होगी ही, साथ में धुआं उठेगा कि नहीं बताएंगे दोस्तों। तावा पे अगर रोटी बन रही है चूल्हे पर, तो धुआं उठेगा, तो धुआंधार हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब थोड़ा लॉजिक लगा लेंगे। देखिए ये सब तो मतलब अभी जस्ट बना, भेड़ाघाट मतलब जो है भेड़ाघाट के समीप है, कपिल धारा जलप्रपात भी इसे कहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक, अगला अंदर, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं, जो के संविधान में निहित है। तो दोस्तों किसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक, ये याद रखिएगा। अगला, राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा जो है लेते हैं दोस्तों? तो वो अपनी शपथ लेते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है, डोगरी भाषा प्रमुख रूप से बोडो डोगरी मैथिली संथाली, आप सुने होंगे, जोड़ी गई थी, कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन, सॉरी 92वां संविधान संशोधन था। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से किस, मतलब इसमें बताया है कि डोगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित? तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर से संबंधित है दोस्तों। अगला है, जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किस का मापन किया जाता है? तो दोस्तों ये देश का आर्थिक विकास है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है दोस्तों, देखते हैं। नगद आरक्षित सीआरआर, अभी जो है इकोनॉमी पढ़े हैं तो दोनों क्वेश्चन वहां मिल जाते हैं। आरक्षित अनुपात की गणना प्रत्येक बैंक के प्रतिशत के रूप में की जाती है। तो
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शुद्ध मांग व समय देनदारी। अगला है भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में पारित किया गया है, तो क्या किया गया, मतलब कब किया गया है, तो 1949 में। अगला है मुर्गप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से है। अगला विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है ना ही आयताकार है, तो वो देश कौन सा हो जाएगा, नेपाल। अगला क्वेश्चन है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ पे हुई थी, तो गुवाहाटी में हुई थी। विश्व आदिम 2 फरवरी 2023 की थीम क्या थी दोस्तों, तो इनकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। अगला दिया है यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है दोस्तों, तो ये बन गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। अगला दिया 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है, तो ये है स्काई एयर। अगला दिया फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के पोर्टल लॉन्च किया है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक दोस्तों, एक सेकंड जस्ट दोस्तों पानी पी लो थोड़ा, एक सेकंड। सॉरी दोस्तों, वो प्यास लग गई थी ना, गला सूख गया था तो इसलिए। देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं दोस्तों। राज्य सरकार वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप याद नहीं रखते हैं तो दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखते हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए 6 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अब हम ये जो देखेंगे 7वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जानते ही है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह कौन था, लोथल था। किस नदी के तट पर, भोगवा नदी। कहाँ है, तो गुजरात में है। तो कोई दिक्कत नहीं, कट गया तो क्या करना है यार, हमें तो ऐसे पता है। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों आगे। यहाँ लिखा है, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ लिखा है, क्या क्वेश्चन लिखा है कि घटोत्कच जिसने 280 से 320 तक राज्य किया, किस राज्य के राजा था दोस्तों, ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला थियोफिस्कल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, मैंने बताया था थियो यानी सोफा पर बैठ के ब्लातवस्की यानी विस्की जो है काट रहे हैं, तो मैडम ब्लातवस्की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जो मेरा तरीका है दोस्तों, यकीन मानिए कितना भी कठिन कुछ हो, अगर समझ लीजिए कि जो चीज़ कठिन है उसे ईजी करना ही करना। मैंने कितनी ट्रिक बनाई है खुद बता दें। अगर आप जीएस मुझसे पढ़े होंगे, चाहे एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़े हों या मुझसे जो है और जो अंकित भाटी सर की बुक, मैं इतना मतलब ट्रिक बताया हूँ इतना, और क्वेश्चन ही क्वेश्चन में बताता चला जाता हूँ। सोचिए जब मैं पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, अगर आपको मैं बता दूं तो जितने हमारे वो हैं विदेशी यात्री जो आए हैं भारत दोस्तों, मैं बता दूं एक भी आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर मैं कराऊं आपको ट्रिक से। छोटी छोटी ट्रिक है, बस कुछ करना नहीं है, अलग से ट्रिक कुछ लिखाऊंगा नहीं, लेकिन मतलब याद करा दूंगा दोस्तों पूरी की पूरी। तो थोड़े दिन वेट करिए, थोड़ा वेट क्या करना है दोस्तों, ये थोड़ा कंप्लीट हो जाए तो मैं सोचता हूँ 10 मिनट की वीडियो डेली बनाऊंगा, तो उसमें मैं ट्रिक ही बताऊंगा केवल आपको, और नोट्स मेरा ही रहेगा, यानी मैं अपने हाथों से पहले लिखूंगा, उसकी पीडीएफ बनाऊंगा, फिर उसे मैं ट्रिक के रूप में आपके माइंड में सेट करूंगा। बस आपका काम होगा उसे देखना और शेयर करना दोस्तों। रीजन ये होता है ना, जब कुछ हटके बनाता हूँ वीडियो, अपनी मेहनत करता हूँ, तो वो चलती ही नहीं, और जब वो आप लोग देखते नहीं तो मुझे फिर मतलब मन करता है यार क्या ही ट्रिक बनाए, क्या ही पढ़ाएं, तो ये दिक्कत हो जाती है। जब मेरा सपोर्ट मिलता है आप लोगों का तो मुझे ट्रिक बनाने में मजा आती है। ऐसे मेरे पास बहुत सारी है दोस्तों, छोटी छोटी मैं अपने आप ही मतलब वो बनाया करता हूँ। ठीक, तो देखते हैं आगे बताते रहेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा, ये समझ में आया। अगला है कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। तो ये क्या निरस्त किया गया था दोस्तों, 1878 में निरस्त किया गया था। ये किसका समय था, तो रिपन का समय था कि नहीं, हमारे लिए रिपन इंपॉर्टेंट है ना। मतलब ये मस्त आदमी था, हम जो हम भारत के लिए सुनता था थोड़ा, मतलब भारत के लोगों का ख्याल रखता था थोड़ा बहुत। अब इसके पीछे मकसद क्या था वही जाने। लिखा नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुट्टनी से होकर बहती है, तो कौन सी नदी है, नंदी है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे, तो ये अम्मू स्वामीनाथन थे। अगला क्वेश्चन दिया भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता, यार बताने की जरूरत, 2 में नागरिकता है, 4 में डीपीएसपी है, ये 8 में क्या है दोस्तों, याद है कि नहीं, किसी को नहीं याद है। संघ राज्य क्षेत्र था, अगर याद हो तो 239 से और 242 तक था। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र। अगर ये 7 की हम बात करें तो ये निश्चित हो गया यानी खत्म हो गया था। ठीक, ये सॉरी ये 7 नहीं है, ये 12 है। ठीक, अभी जो हम देखें वित्त से संबंधित वो 7 बता रहा हूँ, ये 8 है हमारा। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र। देखिए मैंने इस तरह आपको नहीं बताया था कि ऊपर सबसे क्या केंद्र होगा तो 5 नंबर यहाँ हो जाएगा, 6 दूसरे पे क्या होगा, राज्य होगा तो 6 इस पे हो जाएगा। उसके बाद फिर यूटी हो जाएगी, 7 हट ही गया, 8 हो जाएगा, 9 पे पंचायत है, 9 ए पे सहकारी समिति, सॉरी 9 ए पे हो जाएगा
नगर पंचायत 9 बी पे हो गया, सहकारी समिति 10 पे क्या हो जाएगा, SC ST हो जाएगा उनके क्षेत्र का जो। इस तरह मैंने बताया, अगर आप लोग नहीं याद आपको भाग, तो भाग वाली ट्रिक मेरी देख लीजिए, जो बोर्ड पे क्लासे कराऊँ एक बार जरूर देख लीजिए अगर मन हो आपका, आपको अगर नॉलेज चाहिए अगर छोटी छोटी चीजों का, तो वहां से कर सकते हैं। देखा, भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं दोस्तों, ये शून्यकाल कहते हैं प्रश्न के तुरंत बाद का समय। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है, तो दोस्तों यह 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिलवाना। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय राज्य मतलब भारतीय भाषा नहीं है, देखिए सिंधी, कन्नड़, कोंकणी, सिख, तो इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो 8वीं अनुसूची में तो ये सिख नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है, राष्ट्रीय आय जो सबसे ज्यादा बढ़ाता है सेवा क्षेत्र है हमारा, क्या है, सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी, तो कौन सी हो जाएगी, प्रगामी कर। अगला दिया द विंग्स ऑफ फायर, तो भैया नाम ही पता है, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, इनकी जो है आत्मकथा है। ठीक, मुझे पढ़नी है दोस्तों, अब सब बाई करेंगे धीरे धीरे। अगला, फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया है, इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है जादुई पिटारा। अगला दिया है कि फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना का संबंध किससे है, तो मैंग्रोव वन से मोस्ट इंपोर्टेंट है मिष्टी का, समझ के चलिए। अगला है, PM परिणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई, इसका उद्देश्य क्या है PM परिणाम योजना का, इसका है कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग को कम करना। ये क्वेश्चन हम कहाँ देखे थे दोस्तों, तो यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट था उसमें देखे थे, अगर ध्यान होगा आपको तो। अगला दिया है कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया फरवरी 2023 में, तो किसे दिया गया है दोस्तों, देखिए डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। अगला दिया है पत्रकारिता की उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसे दिया गया है, तो ये दिया गया ABK प्रसाद को दिया गया है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, थोड़ा जल्दी देखते हैं क्योंकि अभी हाँ बचे हुए क्वेश्चन है। देखिए यहाँ, गौतम बुद्ध के कौन से गणराज, देखो देखिए गौतम बुद्ध जो थे शाक्य गणराज के थे, किससे, शाक्य थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं, महाकाल उज्जैन है, श्रृंगेरी चिकमंगलुरु, सूर्यप्रयाग, जैन मंदिर खजुराहो। जैन मंदिर दोस्तों खजुराहो नहीं है, ये कहाँ पे है, अगर हम बात करें तो जैन मंदिर देखिए कई हैं, जैसे पार्श्वनाथ है, तो ठीक, एक तो छतरपुर MP में हो जाएगा पार्श्वनाथ, और ये जैन भगवान से संबंधित है, और मतलब यहाँ भी हो जाएगा हमारा जैन मंदिर, कहाँ, अब मतलब वो क्या कहते हैं यार, माउंट आबू, वहाँ भी जैन मंदिर है ना, तो ये लेकिन नहीं सही है, तो ये खजुराहो नहीं। खजुराहो में तो चंदेल शासकों का मंदिर है ना। अगला दिया, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी, तो फारसी, फारसी थी इनकी शायद, हाँ फारसी थी, क्योंकि सारी भाषाएं फारसी में ज्यादातर होती थी राजकीय भाषा। अगला दिया, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट जो है या सी बीच कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मरीना बीच, कौन सा हो जाएगा, मरीना बीच। ये कहाँ पड़ता है मरीना बीच दोस्तों, तो ये चेन्नई में अवस्थित है, 13 किलोमीटर लंबा है। ठीक, कितना है इसकी लंबाई, 13 किलोमीटर। चपोरा बीच जो है ये वाला, ये गोवा में है, कहाँ है, 10 किलोमीटर है। और अक्सा बीच जो है ये कहाँ है, तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, अन्यों की तुलना में, देखिए पैसा कमाइए पहले, उसके बाद फिर खूब घूमिए दबा के, पूरा भारत घूमिए, साउथ घूमिए, भारत जब हो जाए तो विदेशों में जाइए, खूब इंजॉय करिए दोस्तों जम करके, लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा ना, जॉब होगी पैसा होगा तभी हो सकता है। अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है दोस्तों, तो ये कौन सी मिट्टी है, लाल लेटेराइट मिट्टी है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान करता है, तो ये आर्टिकल 153 हो जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते, 12। 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो ये फखरुद्दीन अहमद थे दोस्तों, कौन थे, फखरुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति वर्षों की अवधि के लिए होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 4। अगला, वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खातों के व्यवस्थित है माने जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्लियरिंग हाउस। अगला दिया, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950। अगला, प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया दोस्तों, ये प्रारंभ किया गया 1969। अगला दिया है, दजोंगखा किस शासकीय भाषा है, मतलब कहाँ की शासकीय भाषा है दोस्तों, दजोंगसा, तो ये भूटान की है। अगला, द्विफोक्सी लेंस का आविष्कार किसने किया, ये किया बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा, LED का आविष्कार किसने किया दोस्तों, LED का आविष्कार जो किए थे निक होलोनिक किए थे। अगला, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो राखी कपूर।
अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में किस बैंक ने ईबीजी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला है, सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, खनन प्रहरी। अगला दिया, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो भारतीय नौसेना। अगला, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? फरवरी 2023 की बात कर रहा है दोस्तों, ये याद रखना आपको, फिजी में हुआ। कहाँ? फिजी में। आगे बढ़े, देखिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब मैथ है यहाँ पे, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आदियों ने तिब्बत होम थ्योरी, जो तिब्बत की थ्योरी जो है कौन से विद्वान बताए थे? ये दयानंद सरस्वती थे ना। दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्यों का उद्गम स्थान क्या है? तिब्बत। मैक्स मुलर ने क्या कहा? आर्यों का उद्गम स्थान मध्य एशिया है। अभी तक ये माना जाता था दोस्तों, लेकिन शायद अब बदल गया है। अगला है कि मैकडोनाल्ड ने क्या बताया था? तो आर्यों का उद्गम स्थान दक्षिणी पूर्व यूरोप बताया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्यों का उद्गम स्थान जो है उत्तरी ध्रुव से है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, त्रिमूर्तियों में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? तो ये ब्रह्मा की है, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी, विलियम, मैंने कहा था हॉकिंस, हॉकिंस ये कौन था? अंग्रेज था, पुर्तगाली था, डच था, ब्रिटिश था? तो इंग्लिश मैन था ना। हॉकिंस और जहांगीर के समय आए थे। किसके समय? हॉकिंस और टॉमस रो। अब देखिए, टॉमस रो, तो देखिए मैंने कहा था हॉकिंस का कुकर है एक, आता नहीं हॉकिंस का कुकर, ध्यान दिए होंगे, हॉकिंस का कुकर आता है। अगर हॉकिंस का कुकर गिर जाए तो हम रो देंगे, क्या कर देंगे? रो देंगे। तो रो से टॉमस रो, गिर से जहांगीर, और हॉकिंस से हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस कौन था? अंग्रेज था। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा, दीफू दर्रा जो है कहाँ है? तो ये मैकमोहन जो है किसकी निर्धारण करता है? दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण करता है। लिखा 93 पूर्वी देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्री तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताइए। दोस्तों बारीकी है, ईटानगर हो जाए। लिखा है, एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। तो कौन सा है ये? जोजिला। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है दोस्तों? तो मूल कर्तव्य से है। फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परमादेश दीप का है कि हम आदेश देते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेंगे आप बताइएगा? भारत के राज्यपाल करेंगे, सॉरी, राज्य के राज्यपाल करेंगे। भारत के राज्यपाल कहाँ होते हैं? और महान्यायवादी के राष्ट्रपति करेंगे। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो ये हो जाएगा आर्टिकल कौन सा? 144। अगला दिया, इनमें से कौन सा देश वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक मानता है? तो ये जीडीपी हो जाएगा। अगला दिया है, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है दोस्तों? तो ये है स्वास्थ्य जो है इन क्षेत्रों में, एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य है, शिक्षा है और आमदनी है, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? तो ये रेपो दर है। बढ़ती का नाम जिंदगी निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन है? वाह, क्या टैगलाइन, एक्सिस बैंक की। अगला दिया, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो हॉकी से है। अगला, फरवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पे हुआ? तो इम्फाल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? इसका नाम है एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। फरवरी 2023 में मोसी 2 सैन्य अभियान किस देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया चीन और रूस। अगला दिया, फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन किया है? तो ये इंडो, ठीक है, डस्टलिक उज्बेकिस्तान है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। ये नहीं होगा, इंडोनेशिया नहीं होगा, ठीक। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया है कि जो है फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां स्थान है, ठीक। आगे बढ़े, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए,
भारत में वैदिक सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई तो कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। कौन थी? सरस्वती नदी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध युद्ध लड़ा था? तो कौन से थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। लिखा, मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? दोस्तों तो ये किया था भटिंडा के किले मुबारक में। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची संसद में सही है? गांधी इरविन की पुष्टि हुई महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का। देखिए इसमें कौन सी पुष्टि हुई दोस्तों? तो ये गांधी इरविन जो समझौता हुआ, मतलब 1931 में जो हुआ था, इसमें पुष्टि हुई। ये समझौता 1931 में ही हुआ था। ठीक। अगला दिया हुआ कि स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1923 इलाहाबाद। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है? तो वो क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा अक्षांश है? एवरेस्ट पर्वत। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ पर भागीरथी और रघुनंदन नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग। ठीक। और मैदानी भाग में प्रवेश भी करती है। प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्कृति द्वारा की गई है, तो किसके द्वारा की गई है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है, तो 8 तो यूटी है ना, अभी हम लोग देखे यूटी हो जाएगा। अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखते हैं दोस्तों, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। देखिए एस के धर थे। कौन थे? एस के धर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली अर्थशास्त्री हैं, तो कौन है? वी राव। अगला दिया, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए हरित क्रांति में अगर हम बात करें तो गांव की सड़कों के सुधार, इसे क्या लेना देना। यह है, बीजों के अधिक उपज को शामिल किया गया, सिंचाई अच्छी तरह विकसित नाली हो, खेती में उन्नत तकनीकी हो, ये सब तो है। अगला, स्मृति मंधाना एक है। देखिए स्मृति मंधाना क्या है? बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज। वाह। अगला दिया, फिनलैंड की राजधानी क्या है? दोस्तों फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। ताशकंद की राजधानी उज्बेकिस्तान है। बर्न जो है, सॉरी देखिए है हेलेंसिकी जो है राजधानी है किसकी है? तो ये फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। बर्न जो राजधानी है वो स्विट्जरलैंड की, सॉरी दोस्तों, ठीक। और आयरलैंड बर्लिन, डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। सॉरी दोस्तों, एक सेकंड। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रेरण कुंडली का आविष्कार जो है किसने किया? निकोलस कॉलन ने किया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2023 तक दुनिया की आधी बिजली का उपयोग कर रहा होगा? तो ये महाद्वीप है एशिया। अगला क्वेश्चन दिया है, ग्लोबल इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये 5वां है। 2023 में किस अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ का राष्ट्रीय दूत नामित किया गया है? तो यह है आयुष्मान खुराना। अगला है, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष किसे नामित किया गया है? तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे नताशा पेरिया नायगम। अगला, किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो है स्थापित हुआ है? तो असम में हुआ है। दोस्तों देखिए जो करंट है मैं करा दूंगा, करंट टेंशन ना लीजिए, करंट इतना मतलब इशू नहीं है। मैं वैसे भी मैंने यूथ का उसका कराया, स्पीड आप लोग देखे ही नहीं। मेरी मेहनत को बेकार हो गई पूरी, इतनी मेहनत से बनाया भी था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर से करा देंगे। ठीक। अगला, रोमन साम्राज्य को 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा का तख्ता पलट ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी था। तो वो कौन था दोस्तों? तो वो थे अगस्टस। अगला है, 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के क्षेत्र में हिस्सा बन गया। तो मैंने जो है अभी 2-3 दिन पहले ही आपको पढ़ाया था। तो कौन थे? तो मतलब जो सिंध अरब सेनापति जो है, अब ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, तो तुरंत ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखिए अगला है कि गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा? पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो हिमशिखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अष्टमुदी झील है? तो अष्टमुदी कहाँ है दोस्तों? आप बताएंगे। अष्टमुदी झील जो है केरल में है। कहाँ है? केरल में है। अगर हम बात करें कोलेरू झील कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। लोनार महाराष्ट्र में। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है।
लिखा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, 238 भी हो जाएगा। अगला विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो ये कौन होते हैं, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन मतलब कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, 7वां। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का क्या प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना। अगला एनपीसीआई का पूर्ण क्या है, जो कि भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। तो दोस्तों ये क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक रोजगार मिल सकता है, तो 100 दिनों तक। अगला दिया, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई तो कब किया गया था, 1913 में। अगला, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा दोस्तों कौन सी है, आप बताएं, संस्कृत है कि नहीं, वैदिक। अगला दिया है कि 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव्य में प्रवेश करती तो उस द्रव्य द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है, तो ये किसने कहा था, तो सीवी रमन ने कहा था। अगला है कि फरवरी 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में होगी। देखिए संस्कृति की पहली बैठक है दोस्तों खजुराहो में होगी। अगला, फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं, तो ये कहा भूटान। अगला है कि 2023 में फरवरी 2023 में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने छठी बार आईसीसी T20 विश्व कप जीता है, तो ये शायद ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, किसने 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया है, तो ये अंत्योदय का जो उद्घाटन है वो किसने किया है, गिरिराज सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन दिया, फरवरी 2023 में चक्रवात ग्रेवियल के किस देश के राष्ट्रीय आपात घोषित किया ग्रेवियल की वजह से, तो ये न्यूजीलैंड में आया था चक्रवात ग्रेवियल। ठीक, आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि देखिए 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो देखिए तक्षशिला जो राजधानी थी दोस्तों वो गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी या अयोध्या कह दो। अगर हम कुरु की इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, वज्जी की क्या थी, तो विदेह या मिथिला थी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में झील कौन सी पुष्कर राजस्थान में है लोनार महारण सुदर्शन झील। गुजरात में सुदर्शन झील वस्ता एक कृत्रिम जलाशय मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनवाई गए थे, सुदर्शन झील हो जाएगा। अगला, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी, मैसूर की राजधानी दोस्तों मदुरई थी, सॉरी श्रीरंगपट्टनम थी, क्या थी, श्रीरंगपट्टनम थी मैसूर की राजधानी। अगला है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है, देखिए पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौरमाथा हो जाएगा। अगला, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है, तो गंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में आर्किड होते हैं, तो ये कहाँ होते हैं, सिक्किम में होते हैं। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध 1-11 यानी 11 हो जाएगा ना, भाग 11, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो ये भारत का अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी। भारत के कर्मचारियों हेतु तो महंगाई भत्ता तय करने का अधिकार है, तो अधिकार दोस्तों किसे है, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अब ऑप्शन देखेंगे तो बताएंगे कौन सा आता है। ऑप्शन यहाँ देखिए कट गया, यहाँ पे कट गया दोस्तों। तो देखिए अगर हम बात करें चतुर्थ हिस्सा हमारा कौन सा आएगा, तो सेवा क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्र भी इसे कहते हैं। इसमें जो है सूचनाओं का संग्रहण है, उत्पादन, सूचनाओं का प्रसार है, तो आईटी सेक्टर आ जाएगा चतुर्थ वाले में। ठीक, तृतीय में तो सेवा आता है लेकिन चतुर्थ में आईटी रख लीजिए। अगला है, किस भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करता है, तो क्या परिणाम होता है, तो होता है ऋण सृजन बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए आप एक चीज बताइए, अगर जैसे मान लीजिए बैंक में ऋण कम हो जाएगा, ऋण कम हो जाएगा मतलब यह अनुपात कम हो जाएगा, CRAS मतलब ये कम हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो कम हो जाएगा, तो आप बताइए ऋण बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा तभी तो कम होगा। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है जारी की गई थी 1951 से 56, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम क्या है, तो यह मदर टेरेसा। जब देखिए ये तो बेसिकली ये कहाँ थी, तो आयरलैंड की थी शायद मदर टेरेसा, सॉरी मेसिडोनिया की थी, सॉरी मेसिडोनियम की थी, मेसिडोनिया की कौन थी, मदर टेरेसा। लेकिन इन्होंने क्या किया, मतलब भारत की नागरिकता कब अपनाया, तो 1948 में इन्होंने स्वेच्छा से भारत की नागरिकता अपना लिया।
और इन्हें 1970 मतलब 1979 में इनको भारत रत्न दिया गया, तो पहली हो गई। अगला, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? रोलैंड हिल ने। म्यांमार की राजधानी क्या है? रिंगित क्यात है, म्यांमार क्यात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यात हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया, फरवरी 2023 में किस देश में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2023 का मेजबानी हुई? तो गुलमर्ग हो जाएगा। अगला, अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में? अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन दिया, फरवरी 2023 में जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? गुजरात हो जाएगा। अगला, किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ये क्या है? केन्या। फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने पीएम कुसुम योजना किस वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो ये क्या है? 2026। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना जो है किसने किया था? तो ये किए थे साम्यवादी। मतलब इसके बाद क्या हुई? तो साम्यवादी जो है, क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणना हुई, इसलिए चीनी क्या है? साम्यवाद है। क्या है? साम्यवाद है। अगला दिया है, उज्बेकिस्तान के अलबरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? उज्बेकिस्तान का था अलबरूनी, ये आया था 11वीं शताब्दी में। ठीक, कैसे बताएंगे ये सब ट्रिक से। अगला, भगवान राम पर केंद्रित केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो ये रामानंद थे। अगला है कि आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे दोस्तों? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती दल। अगला, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रा है, नीति माना लिपुलेख, ये सब कहा है? अरुणाचल प्रदेश। बगलिहार परियोजना, मैंने कहा था जब चना बेचोगे अमीर हो जाओ, कश्मीर चना से चनाब, तो साला यानी सलाल बांध। ठीक, सलाल बांध, हस्ती बढ़ेगी, दुलहस्ती हो जाएगा, अगल बगल में हार होंगे, बगल हार, तो तीनों बांध याद कराया था। अगला क्वेश्चन है, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन। ठीक, 89 में किया गया था, 61वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में MLA का पूरा नाम क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी की छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? राजगामित्व कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो ग्रीन बैंक यानी पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं का वित्तीय पोषण करने वाला बैंक। अगला दिए, पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया? 76 में। एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? तो के डी जाधव थे। कौन थे? के डी जाधव थे। अगर कट गया नीचे तो ये ध्यान रखिएगा। कब प्राप्त किया है? तो 1952 में, हेलेंस्की में। आगे बढ़े, अगला, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा हो जाएगी। तुर्की नहीं, इस समय तुर्की नाम हो गया इसका ना। 18वीं शताब्दी में 18वीं ईस्वी में यह विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाला कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो ये किए थे वोल्टा ने, इसीलिए वोल्ट होता है ना मात्रक। अगला दिया, 20 फरवरी 2023 में घोषित किए गए दादा साहेब फाल्के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है, पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ जो है फिल्म का पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो इसे किसने जीता है? देखिए, इसमें जो है कश्मीर फाइल्स है या आरआर है। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की बात कर रहा है तो द कश्मीर फाइल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, फरवरी 2023 में यूट्यूब के सीईओ कौन है? नील मोहन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी हरी झंडी जो है दिखाया? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ आंदोलन या अभियान की शुरुआत किसने की दोस्तों? तो ये किसने की? भूपेंद्र यादव ने। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारत में I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर AIM4C में शामिल हुआ, इसे कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया है अबू धाबी में। ठीक दोस्तों, कहाँ? अबू धाबी में। ठीक, आगे बढ़े। सॉरी दोस्तों, देखिए ये हमारा 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद हमारा एक और बचेगा, फिर काम खत्म हो जाएगा। देखिए थोड़ा ज़्यादा मतलब है ना, इसीलिए जो है थोड़ा टाइम लगता है। देखिए यहाँ चीन भारत सीमा विवाद, भारत के चीन के बीच एक युद्ध लड़ा गया 1962 में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया है कि अशोक का जौगढ़
जो है ये देखिए दोस्तों उड़ीसा में है, कहाँ जौगड़ कहाँ है? उड़ीसा। सिंपल पूछता है जौगड़ शिलालेख किस राज्य में? उड़ीसा में। तो इस तरह की कभी गलत नहीं करना आपको। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मोंटफोर्ड सुधार रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? तो 1918 में। अगला इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में। एक अनुराधाचार्य महोदय जी हैं, उन्होंने पहले कहा नागालैंड में, नहीं पहले शायद बताया कन्याकुमारी, हाँ, कन्याकुमारी बताए थे। उसके बाद फिर देखिए मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उनका जो है मतलब मानते नहीं, हमारे घर में तो अम्मा बहुत कथा सुनती है उनका, तो ठीक है मतलब वो श्रद्धा है अपनी-अपनी। लेकिन मतलब जो चीज़ नहीं फैक्ट पता हो तो वो मतलब नहीं कहना चाहिए, तुरंत मीम बन जाती है और उसके बाद फिर अगले दिन दूसरा बता रहे हैं, नागालैंड बता रहे हैं, पहले कन्याकुमारी फिर नागालैंड, तो इस तरह के आप देखिए जैसे बिस्कुट कहे कि बिस कूट-कूट के भरा है, उसे बिस्कुट कहते हैं, फिर अपना भी अपने ही उसमें जो है बिस्कुट लौका भी रहे हैं, मतलब जो मतलब डाल रहे हैं, लोगों में बाँट रहे हैं बिस्कुट। तो ये मतलब है कि आप कह क्या रहे हैं, ये बहुत मतलब इफ़ेक्ट इसीलिए तो कहते हैं ना ढोंगी होने लगते हैं। तो देखिए जो चीज़ जिसका काम है वो करे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन चलो ठीक है। चलो इस तरह छोड़ो, नहीं ऐसे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पता लगा कोई हमारे ऊपर चढ़ बैठा। मैं मतलब ऐसे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सम्मान नहीं करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सबका करता हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन नॉलेज भी है उनको, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है। उनका मतलब जो है बहुत सारी माताओं को मतलब वो आश्रम भी उनका है, रसोई में खाना भी खिलाते हैं, लगभग 30-40 हज़ार लोग डेली खाते हैं। तो ऐसा है मतलब बहुत सारा काम अच्छा भी करते हैं, लेकिन मतलब कहने से पहले एक बार फैक्ट चेक कर लेना चाहिए उनको, ठीक? जैसे मतलब देखे थे हम तो उसमें बताया गया था कि जो स्टीव जॉब थे, जिनकी एप्पल की कंपनी है, वो नीम करोली बाबा के यहाँ आए थे, तो बाबा ने उनको सेब काट के उनको दे दिया, तो वो मतलब उसी से अमीर बन गए, एप्पल में इसीलिए सेब कटा लगा रहता है, ये बताया वो। लेकिन नी जब वो आए आश्रम, ठीक, स्टीव जॉब थे, वो जब आश्रम आए तो उससे 1 वर्ष पहले नीम करौली वाले जो बाबा थे, उनका देहांत हो गया था। अब सोचिए, उनका मतलब देहांत हो गया तो कैसे सेब काट के दे दिए थे। तो ये मतलब कुछ चीज़ें होता है कि फैक्ट चेक कर लेना चाहिए बोलने से पहले, तब जाके, और गलती है तो गलती मान लेनी चाहिए, बस काम खत्म। तो मीम नहीं बनेगी, लेकिन अब क्या ही कहें। तो इसीलिए जब बहुत बड़े-बड़े मंच होते हैं ना, वहाँ क्या बोलना है बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। इसलिए बहुत लोग मतलब काँपने लगते हैं, बोल भी नहीं पाते सारी चीज़ें। क्योंकि कब कौन-सी बात मुँह से निकल जाए, अभी जैसे मैं ही पढ़ाता रहता हूँ, देखो कोई-कोई वर्ड ऐसा होता है जो गलत निकल जाता है मुँह से, उसके बाद दोबारा फिर सही कराता हूँ। क्यों? क्योंकि जल्दी में रहता हूँ, तो जैसे फ्लो बना है, वो जल्दबाज़ी में छूट जाता है, क्योंकि मुझे स्पीड में क्वेश्चन कराने होते हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, तो मेरी इस वजह से दिक्कत होती है। अभी मैं धीरे-धीरे बोलूँ तो एक भी क्वेश्चन कुछ भी ना गलत बोलूँ, कभी-कभी हो जाता है दोस्तों, तो उसमें मतलब दिक्कत की बात नहीं है, बस सॉरी बोल दो, आगे बढ़ जाओ। देखिए, बढ़ते हैं आगे, ठीक है, वो मतलब ऐसे बता दिया, ठीक, बुरा ना मानिएगा। यहाँ लिखा है गंगा नदी, सिंधु नदी के तंत्र के बीच में कौन-सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो वो कौन-सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा अम्बाला। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 10वां अधिवेशन कब हुआ था? भारतीय संविधान का जो 10वां सॉरी भारतीय स एक सेकंड, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ 6-17 यानी 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। अभी मैंने बताया ना कि जल्दी में मुझसे भी वो हो जाता है वही। देखिए लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है दोस्तों। अगला, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा है? तो संसद की कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति। अगला, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें मतलब किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो बिलोडन गरीब है। अगला है, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने दिया? अभी उदय कुमार के हमने पढ़ा इकोनॉमी में, पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 2 ही वीडियो हैं, 2 घंटे हैं, 1.5 पे करके देखिएगा, आपका जो है 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। आप मतलब कुछ नहीं करें तो मैराथन ही कर लिया करिए जब भी टाइम मिले दोस्तों, कोई बाउंडेशन नहीं है। देखिए लिखा है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। तो असत्य इसमें से कौन-सा हो जाएगा? अगर हम बात करें, देखिए 2007 में बंद कर दिया गया, ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक? ये अगर हम देखें तो हमारे यहाँ अभी भी मतलब कहीं न कहीं शुरुआत इसकी मतलब शुरू है, अभी बंद नहीं हुई है, ठीक? इसमें सुधार होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अगला दिया है, प्रसिद्ध संपादक, कवियत्री, विदुषी और लेखिका इंदिरा गोस्वामी कौन-सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया? असमिया। अगला है कि डकवर्थ लुईस ईस्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शायद क्रिकेट से है दोस्तों, ठीक। अगला दिया है कि विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? जैसे देखिए, यहाँ रूस रूस का रूबल होता है, ठीक, ये गलत है। अगला, भूटान का पेसो, पेसो नहीं होता दोस्तों, ठीक, भूटान का नुगुल्ट्रम होता है। अगला, म्यांमार का क्या, यही है, यही सही है, चीन का रूबल नहीं होता, चीन का होता रेमनबी या युआन। अगला दिया है, सापेक्षता का सिद्धांत जो है कौन दिए थे दोस्तों? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन दिए। फरवरी 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी थी? ये रूस है। अगला क्वेश्चन दिया, फरवरी 2023 में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा मॉडल LLAMA
ठीक, ये क्या है तो मेटा। अगला है फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने बरिसु कन्नड़ दिमोवा उत्सव का आरंभ किया। तो ये दोस्तों कहाँ का लग रहा है, ये नई दिल्ली में किया। अगला फरवरी 2023 में लद्दाख में किस झील पर देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन को आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में दर्ज किया गया। यानी फ्रोजन लेक कहने का मतलब है कि बर्फ जमी हुई है उसमें और उस पे जो है मैराथन हो रही है यानी दौड़ हो रही है। तो यही कहने का इसका अर्थ है। तो कौन सी जो है हो जाएगी, तो ये इसमें आंसर हो जाएगा हमारा पैंगोंग सो झील। अगले दिन फरवरी 2023 में किस मेट्रो ने पहली बार स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण और परीक्षण प्रणाली यानी IATS शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये क्या है, दिल्ली मेट्रो। दोस्तों इस बार इतनी ट्रेन मतलब भिड़ंत हुई है कि क्या ही बताएं। लगातार 2-3 दिन हम देखे, शायद 18, 19, 20 लगातार 3 दिन हुआ यूपी में ही। तो मतलब पता नहीं किस हिसाब से है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ, अगला, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है, यही तो था शायद, हमको लगता, हाँ यही था यार, यहाँ से देखना, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से राज्यपाल था। तो मतलब इसका कौन राज्यपाल था उसके समय में, तो इसके समय में कौन सा, जलालुद्दीन या शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? तो इसमें कौन सा हो जाए, गयासुद्दीन तुगलक थे राज्यपाल। ठीक, ये पश्चिमोत्तर यानी पंजाब के राज्यपाल थे। तभी के खिलजी के बाद तुगलक वंश तभी तो आता है, मतलब जब इनका उत्तराधिकारी कमजोर होता था उसे मार के अपना बैठ जाते होंगे ना। देखिए महत्वाकांक्षा जो है ना वो आपके संघर्ष से पूरी होगी। नौकरी किसी को लेना है तो चापलूसी करके तो पा सकते हैं आप, नौकरी पा जाएंगे 30-40 हजार कमा सकते हैं। लेकिन जो आपकी महत्वाकांक्षा होगी, अगर राजा की महत्वाकांक्षा है तो उसे कुछ ना कुछ अलग करना होगा दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? तो महत्वाकांक्षा हमेशा आपकी योग्यता सिद्ध करेगी, योग्यता के द्वारा आपकी जो है महत्वाकांक्षा पूरी होगी। अगर आप में योग्यता नहीं तो महत्वाकांक्षा नहीं पूरी होगी। अब हो सकता है कि किसी के जरिए नौकरी लगवा दी जाए, आपको 30,000 40,000 पाए, ठीक, लेकिन जो है महत्वाकांक्षा आपकी कभी नहीं पूरी होगी। आपकी जो महत्वाकांक्षा होगी वो जो है आपकी योग्यता पूरी करेगी, समझ आया कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं, तो योग्यता पर विशेष ध्यान दीजिए, आपकी सारी चीजें होती चली जाएंगी। यहाँ लिखा है नवंबर 1915 में लाहौर में, फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई। तो वो कौन था दोस्तों? तो वो था करतार सिंह सराभा। अगला दिया है कि 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और के बीच में एक समझौता पूना पैक्ट बाबा साहब के बीच में हुआ, डेट भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? व्हाइट माउंटेन, इसे किसे कहते हैं दोस्तों? व्हाइट माउंटेन, धौलागिरी को। देखिए धोते हैं जब हम चावल, चावल को धोते हैं तो व्हाइट व्हाइट निकलता है कि नहीं, धौला, तो धोना यानी धौलागिरी। तो गिरता है धोने के बाद तो व्हाइट व्हाइट निकलता है चावल, तो व्हाइट, इस तरह याद कर सकते हैं। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी दोस्तों? देखिए वेम्बनाथ झील है सबसे लंबी। कौन है? वेम्बनाथ, जिसमें नौकायन प्रतियोगिता होती है कि नहीं, ध्यान दिए होंगे तभी तो, कई मूवी में आपको दिखाया गया होगा साउथ की। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती के लिए अग्रणी है? तो दोस्तों वो राज्य हमारा है कर्नाटक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह है राज्य के नीति निर्धारक तत्व से। अगला है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए हैं। तो ये कौन है? तो ये 1971 के तहत बने हैं। अगला दिया है कि जो है संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? देखिए इसमें योजना आयोग की बात नहीं की गई, ऑप्शन नंबर डी पे जाओ, नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित समयावधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं, तो भैया ये जीडीपी की बात कर रहा है। एक घरेलू सीमा के अंदर, एक मतलब निश्चित समयावधि यानी एक वित्तीय वर्ष में किसी घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो अंतिम मूल्य होता है वो जीडीपी हमारा कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है तो वो क्या कहलाता है? रेपो रेट कहलाता है। ठीक, और वो उसके बाद जब वो रिवर्स लेती है आरबीआई तो रिवर्स रेपो रेट। देखिए जब महंगाई जो है कंट्रोल, जैसे पैसा कम है मार्केट में, ठीक, जब पैसा मार्केट में अधिक होगा तो महंगाई बहुत ज्यादा होगी, समझा कि नहीं? तो क्या होता है, आरबीआई जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मतलब ये आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों से उधार ले, तो ये पैसा इसके पास चला जाता, पैसा मार्केट में कम होगा, खर्चा कम होगा, तो नॉर्मल आदमी रहेगा। ठीक, उसके बाद जब देखता है कि मतलब चीजें गड़बड़ होने लगी मार्केट, तो ये मतलब रेपो रेट दर जो वाणिज्यिक बैंक है इनको कम देर पर पैसा दे देता। अब बैंक कम देर पर पैसा तो मार्केट में फिर पैसा आ गया। तो ये चलता रहता क्रम, किसी दिन समझाएंगे। आरबीआई वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया है बोर्ड पे, पूरा देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका पूर्ण रूप जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है। अगला है नोबल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अमेरिकी कौन थी? तो ये है थियोडोर रूजवेल्ट। अगला है रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक जो जीती थी
वो कौन थी दोस्तों? साक्षी मलिक थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सिस्मोमीटर का आविष्कार जो है किसने किया? तो देखिए सिस्मोमीटर को जो आविष्कार किए थे दोस्तों वो किए थे लुइगी पाल्मिरी ने। अगला फरवरी 2023 में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ? तो ये हुआ महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा। अगला फरवरी 2023 में कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो ये कौन सा है? केरल उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 2023 में सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह है 129वीं। अगला हाल ही में किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा? क्रोएशिया हो जाएगा। 1 जनवरी 2023 में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है 15 सेट। आज थोड़ा सा 10 मिनट ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों रीज़न ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको छोटी-छोटी समझाया भी हूँ, तो इसी वजह से ज़्यादा हो गया है। अगर मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ता चला जाता तो मतलब कम टाइम लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 10-5 मिनट ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाकी आप वीडियो देखिएगा, लाइव देख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।